कैसे हैं बच्चों? अभी तक हम लोग संस्कृत पद्य पीयूषम से लक्ष्यवेध परीक्षा पाठ पढ़ रहे थे। आज हम लोग सूक्ति सुधा पाठ पढ़ने जा रहे हैं और सूक्ति सुधा पाठ परिचय से थोड़ा जान लें इसमें। तो इस पाठ में महापुरुषों द्वारा बच्चों कहे गए सुंदर वचनों को सूक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है और इनके माध्यम से संस्कृत भाषा की महत्ता, काव्य शास्त्रों का मनन चिंतन, पृथ्वी का बहुरत्ना होना, विद्या की महिमा, श्रम की महत्ता आदि को संस्कृत की छोटी छोटी उक्तियों द्वारा सुस्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। ये मनुष्य को आनंद प्रदान करते हुए जीवन में नैतिकता और सामाजिकता की भावना उत्पन्न करती है और अमृतत्व की ओर बढ़ने को प्रेरित करती है। ठीक है बच्चों, अब हम श्लोक देखेंगे। तो इसमें आप लोग पहला श्लोक देखेंगे बच्चों। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्माद् काव्यम मधुरम तस्मादपि सुभाषितम। अन्वय देखेंगे नीचे। भाषासु गीर्वाण भारती मुख्या मधुरा देव्या च अस्ति तस्मात् काव्यम मधुरम अस्ति और तस्मादपि सुभाषितम मधुरम अस्ति। इसमें बच्चों शब्दार्थ देख लीजिएगा। तो पहले गीर्वाण भारती यानी संस्कृत भाषा को कहते हैं, इसे देवताओं की वाणी भी कहते हैं। तो देवताओं की वाणी यानी कि संस्कृत। दिव्या मतलब दिव्य, अलौकिक। मधुरा मतलब मधुर गुण से युक्त। बच्चों इसमें जो है संदर्भ देखेंगे और प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम में संकलित सूक्ति सुधा नामक पाठ से लिया गया है या नामक शीर्षक से अवतरित है। इसमें संस्कृत भाषा की विशेषताओं के बारे में बताया गया है। व्याख्या देखेंगे बच्चों और अन्वय पे आइए। अन्वय को ध्यान से देखिए। भाषासु गीर्वाण भारती मुख्या मधुरा देव्या च अस्ति। भाषासु भाषाओं में गीर्वाण भारती यानी कि देवताओं की वाणी संस्कृत। तो भाषाओं में देवताओं की वाणी संस्कृत मुख्य प्रमुख। मधुरा मतलब मधुर गुण से युक्त और दिव्या का मतलब है अलौकिक। तो भाषाओं में देवताओं की वाणी संस्कृत जो है वो प्रमुख, मधुर गुण से युक्त और अलौकिक च अस्ति और अलौकिक है। च माने और। तो आगे देखेंगे तस्मात् काव्यम मधुरम अस्ति। इसलिए तस्मात् इसलिए इसका उसका जो है काव्य मधुर है और तस्मात् अपि सुभाषितम मधुरम अस्ति और उससे भी सुंदर जो है, उससे भी मधुर सुंदर वचन है। अर्थ को एक बार देख लेंगे फिर से। तो भाषाओं में देवताओं की वाणी संस्कृत प्रमुख, मधुर गुण से युक्त और अलौकिक है, इसीलिए उसका काव्य मधुर है और उससे भी मधुर सुंदर वचन है। ठीक है बच्चों। आगे देखेंगे तो अगला श्लोक आप लोग देखेंगे। श्लोक 2। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़ै पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। अन्वय देखेंगे। पृथिव्यां जलम अन्नम सुभाषितम इति त्रीणि रत्नानि सन्ति मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। पृथिव्याम, इसमें अर्थ पहले देख लें। तो
पाषाण खंड कहते हैं पत्थर के टुकड़े को। रत्न संज्ञा यानी रत्न का संज्ञा मतलब नाम, विधीयते मतलब किया जाता है, और मूढ़ ही मूर्ख लोगों के द्वारा। बच्चों जलम अन्नम, तो जल और अन्न, तो जलम च अन्नम च, यहाँ पर जो है द्वंद्व समास है। और आगे देखेंगे, अन्वय देखिए। और इस संदर्भ बच्चों जैसे पहले बताया गया है तो उसी प्रकार से संदर्भ आपको लिखना है। तो इसमें आगे देखेंगे, पृथिव्याम जलम अन्नम सुभाषितम त्रीणि रत्नानि सन्ति। पृथिव्याम पृथ्वी में, जल अन्नम सुभाषितम, तो जल, अन्नम अन्न, और सुभाषितम यानी सुंदर वचन। तो पृथ्वी में जल, अन्न और सुंदर वचन, त्रीणि रत्नानि सन्ति, ये 3 रत्न हैं, ये 3 श्रेष्ठ पदार्थ हैं। मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते। जो मूढ़ हैं, मूर्ख हैं, मूढ़ई मत मूर्ख लोग जो हैं उन्होंने पत्थर के टुकड़ों में रत्न का नाम विधीयते माने दिया है। जो मूर्ख लोग हैं उन्होंने पत्थर के टुकड़ों में रत्न का नाम दिया है। कि अर्थात पृथ्वी में जल, अन्न और सुंदर वचन, ये 3 जो रत्न हैं यही श्रेष्ठ पदार्थ हैं। परंतु जो मूर्ख लोग हैं वो पत्थर के टुकड़े को रत्न की संज्ञा देते हैं, नाम देते हैं। आगे देखेंगे बच्चों, तीसरा श्लोक देखेंगे। तो तीसरा श्लोक देखिए। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। अन्वय देखेंगे। धीमतां कालः काव्य शास्त्र विनोदेन गच्छति मूर्खाणां कालः व्यसनेन निद्रया कलहेन वा गच्छति। शब्दार्थ देख लेंगे बच्चों। काव्य शास्त्र विनोदेन का अर्थ है काव्य और शास्त्र के अध्ययन के द्वारा मनोरंजन से। गच्छति मतलब बीतता है, धीमताम बुद्धिमानों का, व्यसनेन यानी कि निंदनीय कर्म के द्वारा, व्यसन के द्वारा। और फिर आगे देखिएगा, धीमताम बुद्धिमान को कहते हैं। तो इसमें आप इसकी व्याख्या देखेंगे। तो देखिए, धीमताम कालः काव्य शास्त्र विनोदेन गच्छति, जो धीमताम बुद्धिमान को कहा गया है। तो धीमताम यानी कि जो बुद्धिमान लोग हैं उनका काल मतलब समय जो है वो काव्य और शास्त्रों के अध्ययन द्वारा मनोरंजन से बीतता है। कहने का मतलब बच्चों कि वो जो है काव्य शास्त्र के अध्ययन में ही मनोरंजन अपना ढूंढते हैं। तो मूर्खों का समय निंदित कार्यों को करने से, क्या कह रहे हैं, तो मूर्खाणाम कालः, मूर्खों का जो समय है वो व्यसनेन, निंदित कर्म, व्यसन किसे कहते हैं, निंदित कार्य को करने से, निद्रया मतलब सोने से, निद्रा से, हाँ सोने से, और वाग और कलहेन वा गच्छति, और कलह मतलब झगड़ना, तो कलह में बीतता है, कलह से बीतता है। तो बुद्धिमानों का जो समय है बच्चों वो काव्य शास्त्र के अध्ययन द्वारा मनोरंजन से बीतता है, और मूर्खों का जो समय है वो निंदित कार्य करने से, सोने से, झगड़ने से, यही सब कलह करने से उनका वो अपने समय को व्यतीत करते हैं।
चौथा श्लोक देखेंगे बच्चों। देखिए, श्लोकस्तु श्लोकतां याति यत्र तिष्ठन्ति साधवः लकारो लुप्तये तत्र यत्र तिष्ठन्ति साधवः। अन्वय देखिएगा। यत्र साधवः तिष्ठन्ति श्लोकः तु श्लोकतां याति यत्र असाधवः तिष्ठन्ति तत्र लकारो लुप्तये। अर्थात श्लोकः शोकतां याति। देखेंगे तो इसमें तो ध्यान, हाँ बच्चों देखिए, तो इसमें जो है श्लोकस्तु यत्र साधवः तिष्ठन्ति, अन्वय तो यत्र साधवः तिष्ठन्ति तत्र श्लोकस्तु श्लोकतां याति यत्र असाधवः तिष्ठन्ति तत्र लकारः लुप्तये। शब्दार्थ में देखेंगे बच्चों, तिष्ठन्ति का अर्थ होता है रहते हैं। ये जो है स्था धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। स्था का जो रूप क्रिया रूप चलता है वो तिष्ठ बन के चलता है। तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति। श्लोकताम याति कीर्ति को प्राप्त करता है। लकारो लुप्तये यानी श्लोक का ल वर्ण लुप्त हो जाता है, अर्थात शोक बनकर रह जाता है, शोक बन जाता है। ठीक है, तो आप अन्वय से अर्थ को देखेंगे कि यत्र साधवः तिष्ठन्ति, जहाँ साधु लोग रहते हैं बच्चों, तत्र श्लोकस्तु श्लोकताम याति। तो जहाँ पर कह रहे हैं कि जहाँ पर जो है सज्जन पुरुष रहा करते हैं वहाँ श्लोक जो है संस्कृत का छंद है, जिसे श्लोक कहते हैं, तो वह श्लोक जो संस्कृत का छंद है कीर्ति को प्राप्त करता है। और जहाँ दुर्जन लोग रहते हैं यानी यत्र असाधवः तिष्ठन्ति, जहाँ पर असाधु लोग रहते हैं, दुर्जन लोग रहते हैं, वहाँ श्लोक का ल लुप्त हो जाता है, लकार लुप्तये। और अर्थात क्या होता है वहाँ पर, तो कह रहे हैं वहाँ पर श्लोक शोक की प्राप्ति कराता है। श्लोक जो है शोक की प्राप्ति कराता है। तो बच्चों यहाँ तक आपका 4 श्लोक हुआ है, ध्यान से आप देखेंगे उसे और अपनी कॉपी पर भी लिखेंगे और उच्चारण के साथ वाचन करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना।